पाल लिखते हैं सरनेम। पता नहीं ये कैसे उसका उत्पत्ति हुई, हमें नहीं पता। जितने भी हमारे गांव हैं सबके गांव के हिसाब से हमारा सरनेम है, जो कौन से बोनाल करगन से करगन सीपू से सीपाल। सो समहाउ ये अब चलन है, लेकिन ओरिजिनल नाम ये नहीं है। तो सीपू में जो रहते थे उनको सीपचंद कहा जाता था, लेकिन साथ साथ में जो है उनका व्यंग्यात्मक उनको नॉमेनक्लेचर भी था, उनको कॉल किया जाता था। तो जैसे सीपचंद है तो सीपचंद को छोंगभूचन कहा जाता था उसमें। ऐसे ही फिर जो मार्शा है, आज का मॉडर्न नेम है मार्शा, लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल नेम है चचम। तो चचम है तो वहाँ के रहने वालों को चैनजन बोलते हैं, बट आज के दिन में मॉडर्न जमाने में मार्शाल। मार्शाल और उनका जो व्यंग्यात्मक नॉमेनक्लेचर था वो महापर्षद। तो ऐसे ही तीदांग है। सो तीदांग से हमारे पद्मश्री डॉक्टर जीवन का घर है, गोविंद भी है यहाँ। तो तीदांग का एक्चुअल नेम तीदांग है, लेकिन वो लोग सरनेम आजकल तितियाल लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो तियांगजन। एंड जो व्यंग्यात्मक वर्ड है उनका गोलंगजन। सो ऐसे ही ढाकर है, ढाकर का डकरियाल, लेकिन दाखरजन उसको ओरिजिनल नाम दाखरजन। एंड पेत्तीचन उसका जो व्यंग्यात्मक नेम है। सो गो है तो गो का ग्वाल, लेकिन एक्चुअली गोजन। एंड जो व्यंग्यात्मक वर्ड है वो रियाचन। एंड फिल्म जो आज का मॉडर्न नेम है फिल्म, उसको फिल्मात कहते हैं, लेकिन है वो पंगसुंग। उसका ओरिजिनल नेम पंगसुंग। इनफैक्ट पंगसुंग से पहले उस गांव का नाम यरसुंग था। यरसुंग जो एक्चुअल गांव है वो जो आज का पंगसुंग है उससे ऊपर था, जस्ट बॉटम ऑफ हिल। तो वो वहाँ पर एवलांच आने की वजह से वो गांव पूरा दब गया, तो वो वहाँ से शिफ्ट होके फिर नीचे वाले एरिया में आए तो वो पंगसुंग हो गया। सो द यरसुंग से चेंज होके पंगसुंग हो गया। एंड उनका ओरिजिनल नेम है पांजन। तो ऐसे ही पांजन को योचिंगचन, ये व्यंग्यात्मक वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉन। तो बॉन का नाम एक्चुअली बुंगरो है, बुंगटुक साहब भी बोलते हैं। शायद उस समय जो है 60 परिवार होते होंगे, सब बुंगटुक साहब बोलते हैं। एंड ये जो है उनका जो ओरिजिनल नाम है बुंगनालजन, आज बोनाल कहते हैं, लेकिन वही है जैसे समय आता है तो चेंज हो जाता है। सो बोनाल में भी जब इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं तो आज कुछ लोग हम लोग BONA लिखते हैं बोनाल, कुछ BAUNA लिखते हैं बोनाल, कुछ BOUNAL लिखते हैं बोनाल। सो इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन शायद इट्स हाई टाइम हम लोग को एकजुट होके एक अंतिम शब्द हमको फाइनली लेना होगा। ऐसे ही सीपचंद है, सीपाल लिखते हैं तो कोई SIPAL लिखते हैं, कोई SEEPAL लिखते हैं। सो ऐसे ही हर गांव में सरनेम में थोड़ा जिसको दंगतो, उसका नाम है दंगतो। एंड दानजन एंड व्यंग्यात्मक वर्ड सर्किजन। दुक्तु है धूंजन, उसको दुक्तुम बोलते हैं, नॉट दुक्तु, दुक्तुम। एंड धूंजन का व्यंग्यात्मक वर्ड है रिक्तंजन। तो सौन सुंगले तो उसको सौनजन बोलते हैं। एंड बालिंग बालजन तो आज बनियाल लिखते हैं। वैसे नामलिंग नंगजन। सो समय जन दारमा में जनरली जैसे ब्यांकू में मंग बोलते हैं, तो वैसे ही दारमा में जन है, तो हर उसमें जन हेडेड है। तो इस तरह से 17 गांव है दारमा में। लेकिन अगेन जो पट्टी और सब पट्टी है उसमें भी काफी डिफरेंस है। वो बुद्धि गए, आधे लोग बुद्धि गए, आधे लोग हिमखोला गए। तो इस तरह से, और जो तिल्लमा की बात होती है ना कि तिल्लमा क्या कहते हैं, मंगेश भंशद और शेरनी का दूध पी के वो हुआ। तो ये तीनों गांव जो है अपने पूर्वज के लिए ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है शेरनी का दूध पी के और बाद इसमें गिद्ध या चील के द्वारा पाले हुए हमारे पूर्वज है। तो इन तीनों गांव में एक और ये
गजेंद्र सिंह गुजराल जी के लेख से भी पता चलता है कि सेला और बुदी जो है एक पहाड़ी पार करके, क्योंकि बुदी में सिलकोटो ले जाए तो वहां गर्म पहुंचता था, ऐसा एक रास्ता था, तो उनका संबंध इसमें दिखता है। चलो अब मैं कृष्ण सिंह गढ़वाल जी से बात करती हूँ कि उनके पास तो अभी लिपि के बारे में आप ज्यादा बोलिए कि लिपि के विषय में क्या काम हो रहा है, अभी तक का क्या प्रोग्रेस है और आगे क्या चाहें। इतिहास को खाली तम गलत है, अभी लिपि की बात होनी चाहिए। तो अभी जैसे दीदी ने कहा था कि नंदा देवी जी ने जो है धर्म में तमाम चीजें हैं, और जैसे हुन लोग हमारे यहाँ पर आए और हम हुन बस गए, हुन लोग हुनने हैं थोड़ी कहेंगे, तो जो है उनका ये विद्वान मजा की भी अध्ययन में तो जो ठीक है रिसर्च टीम है 17 नंबर के आज मैं पूरा आदि कैलाश फेर चला देने जो उसी से आदि की स्मारक का खा के बोल रंगमंच से पूजा करना पड़ता है, शर्जा आप के ऊपर डालते हैं ये शर्जा हम जाओ उसी लोग शर्जा आप के पिछाड़ घूमते ना तकना तो आई ना भी शब्द चीज मंगोड़ी ये सरकार के लिए जरूरी और बहुत चीजें और जैसे ये ना तो जो रंग इतिहास को जैसे कैसे तस्वीर घूमसोया बारे को नहीं सो तो तस्वीर घूमसे आके तक मीरा तो ये अब हो सकता है अध्यक्ष जी का आधे से हिंदी बोलो, हालांकि रंगलोग में सब लोग सम्मा में से प्रैक्टिस होंगे रंगलोग फामले और जैसे मैं आर्मी छेमा प्रार्थना जो तो आप भी तुमने हर से शुरू होना जरूरी और तस्वीर घूमसोया की कहानी है कि तस्वीर घूमसोया गढ़वाल के मूल राशि और मूल राशि में भी छोटा सा मैं आप लोग से टाइम लेना चाहूँगा। हम जब तिब्बत व्यापार में जाता तो ये हमारे सारे व्यापारी बढ़िया तिब्बती बोलते हैं क्योंकि हमारे रंग राज्यों में हम लोग सारे लोग बाहर से आए तो रंगबाज से कहाँ से आए तो इसका मतलब मूल लोग थे होंगे अवश्य रूप से। हम लोग को खेला के दामी लोग हैं, हम लोग जैसे आपने खोसा कोट कहा हम लोग खेला के खोसाली से गए इसलिए उस इलाके को खोसा लोग रहते हैं, खोसा नाम पड़ा, वो उस गाँव का नाम पहले से खोसा नहीं था। तो बाद में हम लोग छोटा भाई के परिवार दरबार में जाके चाचू से लगे बस गए तो हम लोग खोसा राठौर बुद्धि खोसा के अपने वंशज नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो रंग भाषा कैसे आया? रंग भाषा ना हमारा तिब्बती से मिलता है ना किसी और भाषा से मिलता है। ये रंग भाषा कैसे आया? तो किसी गांव में मूल रूप से रंग लोग जरूर थे होंगे और ये हम लोग का दुर्भाग्य है बताने वाले लोग ले रहे और सुनने वाले जो बताने चाह रहे बताने वाले थे वो हो सकता सुनने वाले नहीं रहेंगे। तो तसंगा मूल रूप से गढ़वाल के और वो छिंदू के क्या रहते थे पहले गढ़वाल के गढ़वाल में रसोवास कम था। तो बाद में जो है वहां से ये भाई राग अलग है जब गढ़वाल राग बसचो तो चुनाव हुई। तो ये बहुत लंबी कहानी है मतलब पूरा दिन ही चला जाएगा। तो शॉर्ट में तस्वीर के टाइम में उसी कंटेम्प्रेरी जो उनके समकालीन समय में ये कर्जन बनता थे वो काफी डोमिनेंट और पूरे इलाके में लूटपाट और मारपीट करना और अपना वर्चस्व दिखाने का वो जो है कोशिश करते थे। तो बाद में लगा कि पूरे इलाके में यहाँ से ऊपर जाने वालों के लिए नीचे आने वालों को सुरक्षा के लिए उनको लगा कि इसका अत्याचार को खत्म करना पड़ेगा। और संजोग से ऐसा हुआ कि तस्वीर की जो बहन थी वो जो है कर्जनों का ऐसा शादी हुआ था। तब बाद में अब ये रहा कि प्रत्यक्ष लड़ाई कर्जन का कोर्ट था तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। तब ये तो क्या गया कि उनको जो है अच्छे भोजन देके अच्छा भोजन बुला के उनको पहले दारू चक्के हमारे चलता है तो मत का टूर्नामेंट जो तो उस समय जो उनका हत्या कर दिया गया और उसके कोर्ट को जलाया गया। उनके दो बेटे वहां गए थे नेपाल के पांडव जी तब उसे वापस आने जो तो थिंची ललासन उसकी गनवाने देगी ना उसे चिंता देगी ना तो उन्होंने कहा कि आपका तो पूरा कोर्ट जल गया। तो थिंग से बताते हैं कि कर्जन उनका का कोर्ट दिखता है वहां धुआं उठते हुए उन्होंने देखा तो वो लोग वहां में आके थिन में बैठ गए। उसमें से छोटा भाई बड़ा भाई थिन में रहा वो थिया लोगे और थिन नंदू वहां विशिष्ट गए क्योंकि थिन यहाँ नंदू ने अपने बड़े बेटे को उस इलाके में कंपा यहाँ का आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव था और नियमन का खतरा लेते थे। तो उनसे सुरक्षा के लिए एक छोटा भाई वहां पर आके थिन में रहे। छोटा बेटा बड़ा बेटा जी रह गया था तो भी एक भाई उसमें से गढ़वाल चल गया। तो ऐसे में जो अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत सारा जोल जाल है उसको हम लोग को सब लोग को सही करना पड़ेगा। तो इसमें अब मैं लिपि में आता हूँ। रंग लिपि के जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे कि लिपि नहीं है तो भारत में
सिर्फ रंग भाषा ऐसा नहीं कि जिसकी लिपि नहीं है। कुमाऊनी में नहीं है, गढ़वाली में नहीं, हिमाचली में नहीं, किस में लिपि है? पंजाबी ऐसे कुछ भाषाओं में लिपि है। तो लिपि नहीं होना जो है ये बड़ा अभिशाप मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जो है तिब्बती में लिपि लिखा, बाद में तिब्बती में 7वीं शताब्दी में जो हमारे देवनागरी लिपि को लिखे, लेकिन उन्होंने अलग भाषा में लिखा। लेकिन वहाँ पे क ख ग ङ पढ़ते हैं और उनका जो वासुर, जो उनकी मात्रा बोलते हैं, वासुर बोलते हैं, लगाने का विधि भी उनका हमारा जैसा सेम है। तो वो जो लिपि उन्होंने 7वीं शताब्दी में बनाई। और अभी जो है रंग लिपि के लिए भी प्रयास हुआ, लेकिन उस समय कंप्यूटर नहीं था और टाइपिंग नहीं था। तो उसमें जो कंप्यूटर और टाइपिंग में हमारे पास मजबूरी है कि जो यूनिकोड से सर्टिफाइड और जो आइडेंटिफाइड जो कंसोनेंट्स है, अक्षरमाहीन या मात्रा है, उन्हीं का यूज कर पाएंगे देवनागरी में। नया शब्द हम नहीं ला सकते। भारत सरकार ने भारतीय रुपया को ऐसे रॉ काट के रुपया बनाने के लिए मान्यता दिलाई, उसको यूनिकोड से मान्यता दिला के उसको प्रयोग में लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। और हम लोग फाइनेंशियली उतने सक्षम भी नहीं है कि हम यूनिकोड से नया फॉन्ट बना ले, ये असंभव काम है। तब बाद में बहुत बार के मंथन में विचारों में ये बात है कि हम लोग भी नेपाली की तरह रंगों को अनुभव प्रयोग नहीं कर रहे। नेपाली में भी सारा देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन उन लोगों ने कई चीजों को जहाँ उनके जो नेपाली भाषा से मिलता है उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, जो मानकीकरण कर दिया। अब वो नेपाली भाषा बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वैसे हमारी भाषा को भी देवनागरी में लिखने की बात लगभग तय हुई है। और क्योंकि लंदन न्यास में हम लोग को 2020 में चार्ज मिला और उस समय दुर्भाग्य रहा कि कोविड आ गया और 2.5-3 साल हम लोग का वैसे चले गया। तो अब उसमें तेजी से काम चल रहा है। और क्योंकि हम लोग धारचूला में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे चीजें संसाधनों के अभाव है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें रंगलिपि बना, लेकिन रंगलिपि में देवनागरी में लिखने में कुछ समय में हम लोग उसको लगभग सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब रंगलिपि के इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। जितेंद्र गर्वाल ने जो है जापानी लैंग्वेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, तो उन्होंने भी कुछ प्रैक्टिस की। लेकिन आप सभी को बताया कि आज हम लोग नया लिपि बना के पेश करेंगे तो आजकल के हमारे बच्चे हिंदी में नहीं पढ़ पाते। कई पिछले बार जो उत्प्रेरणा को जो है हमारे बच्चों से पढ़ा गया, वो समझ ही नहीं पाए उत्प्रेरणा क्या है करके। तो हम नया लिपि बनाएंगे और लोग अपनाएंगे, ये बड़ा टफ है। गाँव में सिखाने के लिए कहा भी क्या था, उन्होंने लिपि बना ली थी, लेकिन जो है वो लिपि उस समय तो बहुत प्रमाणित था और लगता भी था कि सही है और लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन आज कंप्यूटर के युग में उसको प्रैक्टिकल धरातल पर उतारना बड़ा टफ है। इसलिए जो है वो भी आप रूप से वो बेचारे आज बोल जाता है, उनको हम श्रद्धांजलि देते, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो जो है धरातल में नहीं आ पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। किशन मामा श्री विष्णु गढ़वाल जी, किशन मामा ने भी कुछ चीजों को तय किया था, लेकिन उसमें उन सभी काफी चर्चा हुई। हमें रंगलिपि को इजी वे में बनाना, इतना ज्यादा आधा अक्षर मिला के, इतना ज्यादा हलन पे मिला के उसको ई मूर्ति की तरह पेश करेंगे तो बड़ा असंभव हो जाएगा। इसलिए जो इसको सीधे सीधे देवनागरी में प्रयास करेंगे और देवनागरी में लिखेंगे। इसमें पढ़ना आसान है, ईजी है। और लिपि बनाना इसलिए ज्यादा जरूरत है कि जो हालांकि हम हिंदी में नॉर्मल लिख के चल जाता, लेकिन लिपि बनाना, उसका मानकीकरण करना इसमें जरूरी है कि जो आने वाला पीढ़ी है रंग ना बोले, रंग बोले। तो जो है रंग है और नोशियन और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको मूल रूप में भाषा को जिंदा रखने के लिए लिपि बनाना जरूरी है। इसमें तेजी से काम चले, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर तो बहुत लंबा एक रंगलोक में हम लोग चर्चा करेंगे ही, उसके लिए हम लोग तैयारी करें। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। आपको इतिहास का भी और इन सारी चीज़ों का बहुत नॉलेज है, लेकिन समय बहुत कम हो गया। इतिहास ऐसी बड़ी चीज़ के लिए 55 मिनट कुछ भी नहीं होता, 50 मिनट कुछ भी नहीं होता। और जैसे मेरी कुछ बातों का जो मैंने टिकर वगैरह अभी कर दिया, तो इस तरह से जो बाहर से हम इतिहास, तो जैसे व्यास ऋषि की बात है, व्यास ऋषि कोई कहते हैं कि छंगों के नीचे गागा थमथम में मिले थे हल जोतते हुए, कोई कहते हैं कौवा में मिले थे। तो इस तरह से कई बातें अलग अलग हो जाती है। तो अभी मैं हमारे सत्राध्यक्ष श्री जगमोहन सिंह गर्ब्याल जी डबा यहाँ से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचार इसमें रखें। और एक माफी मांगना चाहती हूँ मैं सत्राध्यक्ष जी का, जब सत्र शुरू करने से पहले मैंने आपकी अनुमति नहीं दी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए जलवंशी बुढ़ामंग डबा
मानसून अगुबशरी जैसे ऐना ऐदंग से लगता था कि ऐसा थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलकिन कि इन आलला हाथे थे मैं बोलो शिरियाना अति जमाने मुझे मीर नीलन थोजे पामांग से अगु लग लेना और कालांतर को जो समाज को इरासा इनमें जितना भी सेवा मांगन जमा पंग सेवा मांगन और इनमें जो फैमिली ट्री है अति फैमिली ट्री को एक आध जनरेशन दुआन निपट देवता जमा पंग में है ताई को तेरे बिंदुन मूल ताई जीवन समाज को एक तरह आगे कि इन बड़ा मंग थोची पंग मांगने और फिलहाल हर चीज को संचलन ऐतिहासिक एविडेंस मनी रखना तो नेचुरली एविडेंस तो खबरी उलरी मनी जैसे इन रंगमंग इतिहास की जो कुछ भी रंगमंग बारे कोई पढ़वा गरबा से 20 साल लगातार लाइब्रेरी को शौक से दुनिया भर की किताबें छान कर छन की रिसर्च बुधरी रिसो यदरी रिसो उनागमन रामनारी रिसो उनागमन रामनारी रिसो अतिशय गतगु तिलियालो महाभारती करते और एक तरह से अति किताब इन संसार से बिल्कुल बाइकॉटिकेशन और बहुत मेहनत शिंग उनासरी खंजावासी ऐतिहासिक एविडेंस के साथ कि इन इना भेजा एक उच्च भेजा रंग खरी सिरी बवदारन छिले जतना माछरी लिबन रीजन सा खरी यारी साग सोनी कि नो छिले न जो कुछ इन समाज को रागन जय इनसे हिलना बसी ये तो ठाड़ा मंगा उसी कथा में रंग छिले सो उसी बात पयन न सो बस अति साग ते रंग लिपि के विकास के बारे में जैसे लोग जनके कि थन जनरेशन को ये एक रंगसन मंग इवन एक टीचर से मिट समोरी कमिश्री अपनी नाजी बाजा ना बा या ममा बाबा मलक नहीं आना जमा मम्मी डैडी वाला वही नहीं आना कमिश्री अपनी क्या मंगा क्या और ताता जी मलक नहीं आना जमा भैया बहन वाले ही नहीं आना ऐसा तो ते शब्द भी थन समाज को राज बनी रंग लिपि भविष्य को ऐसा भविष्य का इंडियन पर जीवन पे शब्द रंग लिपि कुछ फाम दर्दन उसी रंग से गंगे से तो नया लिपि बताम जाती था और क्रिस्प कॉम्प्लिकेटेड और समझ को मरा दिया इन अभी चुना देवासी इनसे खख इन खास विषय बते खबात तय हम तर्कने रंग जिजाता ये धोती बदली था भाषा बनी थे कि इनके टॉपिक में ये सेंसिटिव की जर्नलिता हमें फार्मेट जनरल अखै लेकिन रेक्टम मचाली मतन न खा सकनन अखकुड़ी इन्वॉल्व है में मसलन आई अपी राजू को दुख दर्द तभी समझ को रागन जब समझदार मिले इन अपी राजू को थुआ नीशेगा अतो कुछी खरे किन खमले किन वंशगा तिंग समझ वचन तब समझ को रागन लेकिन एक बार टीम से मतना मीमांग धाशुदा तेरे टूरिस्ट मंगना रखते देखना मत्स्य मत हफ्ता दर्जन विशेष रासा अति हफ्ता दर्जन को खलकन ते ऐसा साक्षर दे ऐसा साक्षर बद्दे 300 मीमांग ते बद्दे फक्स गारा यंगा को खा परेशानी लेकिन खा यार हालत लेकिन कमीशन में पड़न जो सकास्ता मतना मीमांसा धाशुलासी प्रवादंगा आइडिया ही नहीं अगर आइडिया हमसे अतिवाद को फाकर कुछ निष्कर्ष निकलचंग संगम जा इनसे अपिगा धाशुलासी विषम निमिनि शर्मं समशम उसी भविष्य हम से सोरण्यं इन राजू को इन रामी रंसावंगा भविष्य हमसे तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था रंग इतिहास की तरफ झांकने के लिए
इसमें जो भी हमने किसी को कोट किया है, कहीं से हम टिकट से लिया, ये है, हालांकि जितना किया था उतना मैं बोल नहीं पाई। इसमें सब आप लोगों को सोचना है कि इसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। अपने गांव के विषय में, अपने इतिहास के विषय में आप कितना जानते हैं। इतिहास जब हम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं हम कि पीछे देख के ही मुड़े, और हम इतिहास अभी से शुरू कर सकते हैं। हमने पिछला इतिहास खो दिया है, तो अभी का इतिहास तो हम जिंदा रख सकते हैं। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। इतिहास सबका अपना अपना इतिहास होता है, हर परिवार का अपना इतिहास होता है। हर व्यक्ति अपने परिवार का इतिहास लिखे और उससे सारे लिखे तो वो जो है एक इतिहास बन सकता है। तो इतिहास बदलता रहता है। 1962 के बाद हमारा इतिहास बदला, आर्थिकी बदली, आर्थिकी समाज को पूरा बदल लेता है। हमारा रहन सहन, हमारी जरूरत बदली, हम बाहर निकले तो हम बाहर रहे, पढ़ाई की, नौकरी की, उसके बाद वहीं हमारा परिवार बस गया और वहाँ की जरूरत के हिसाब से हमने बोलना शुरू किया। बच्चों को घर में इसलिए नहीं ले जाते थे कि पढ़ाई का नुकसान होगा, और हमने जो है उनको हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, रंगों नहीं सिखाया। तो आज जो 50% हमारा रंगों खत्म हुआ है, वो उसके सभी लोग, हम लोग जिम्मेदार हैं। और इसको कैसे करें, इसके लिए जरूरी है कि शंदमा ठूलना पाजा, हमारे नालों बेलों को जब हम क्या कहते ठूम करें तो रंगोली के साथ ठूम करें। मुझे लगता है गोविंद कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट में अगर कहना चाहें। माइक दे दो, ये ठीक नहीं है माइक। क्वेश्चन नहीं, मैं गोविंद की राय जानना चाहती हूँ। गोविंद के पास बहुत नॉलेज है। बोली को यानी जब से कई मंत्रणा सोल्यूशन को डालने तो जगह इतिहासकार में जो बाहरची लिमचमनी जगह गणे विचार करते हैं जो कि जैमंगा भूषण जो आती मग बुदरंग से एक्सप्लेन है मतलब या खराब। और जहाँ तक जगह एनालिसिस जैसे रंग लोग गुरु शायद चित्मी मुझे पता नहीं हम ये लोग पीस मुझे पी रोंपा लगते हैं। रोंपा का सीधा सीधा अर्थ लेकिन हाईलैंडर में ऊंचे जगह में रहने वाले नागेची शिवे में हमारे ख्याल को नहीं नंचो, रोकम जी माने दंगर नहीं नंचो, और नटलचोरी का कुछ मेरे तक चीज़ ठीक राखू जो नंचो कि हमारे ख्याल को नहीं नंचो, और ये भी जो है डबल है तो ख्याल को नहीं नंचो। और दूसरा निधि महाराजी मौसरी रोंपा लगता है, उसी को रोंपा मतलब उसी की बात करी सीधा सीधा हाईलैंडर। आई चर्चा का या सोच के विषय ले चीज़ है आई लोगों। और दूसरा ये सही अप्रोच इन रामबंगा के वक्त जहाँ जगह विश्लेषण से होता है कि हर संको राखो प्रचोदन और बाहर की निमत राखे उन्हें खत्म नहीं चो, उन्हें निम्ता करना चो, तो इतनी चीजें लॉशन बनी कि थोड़ा जी पंगमारा न चो, इसी संस्कृति को नहीं चो, सहमाता पड़े जगह बनना मुंशेर के जरा न चो, उसी की दाना मसूरी को जाम देना चो, मंदानी को जाम देना। लेकिन आई बात खाली की जन्मा है सहमाता को तरीका कर दे अति को माला छंद लेना देखो छज्जा मसूरो वशियो तो आई के सीधा सीधा अर्थ ले कि इन जो रंग क्षेत्र में उन्हें प्रभावशाली विमान है चो चाहे घर घर में करसन गंगाया लोग जंगल तसो या मुसल या जगह जा रहे हैं तो खजाइन से इन इतिहास मालूम इतना ये आइना लेकिन ये पीपल के पास है तो कुटी चीज है ना कुटी चीज है तो कौन लोग बेमा देना चाहिए ये गाड़ी उसी में ये लंचा भी तिकु रोकम को दे दे तो आइना ये तो ये नेरल चुनाना माशी ने तो असली रंगमंग डाली ने ये रंगमंग रंग क्षेत्र का रंग आयु ले लाई ये बाहर देशों में सेमा को हम लोग का बहुत बढ़ा वाला ये रह दिया तो इनसे ये वास्तु को यहाँ चीज़ अभी जिसमाओं में बढ़िया तो आई प्रोसेस काम पर है वाले बच्चों में जहाँ तक दोनों धर्मा लोगों ने तो जगह एनालिसिस है कि दोलन दबाव शिफ्ट करते हैं तो दोलन दबाव और दोलन दबाव नियम कर ले और अद्भुत परंपरा मत रचे तो इन चीज मंगल नहीं हो पड़े ना तब जाए इतिहास और मतलब देखो जंगल चाहिए ना अयन अभी जैसे यूरोप की रहने से लोग नया तो बायोलॉजी के लिए यूरोपियन ये था नीम नहीं हम कल्चर आया हो सकता है तो अधिकतर में कुछ था अनसिलिप चिन्ह तो एक चीज में बड़ा था साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत कंचर है तो इनसे इन जॉब कला तक है जो ये लोग चिन्ह धन्यवाद।
इसके अलावा अगर कोई कुछ कहना चाहे तो हाँ। लोग रखे हैं लास्ट विलेज और रमराजू करके, तो हम लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि पोंगो का मीटिंग जो है वही रखा जाए। जैसा गोविंद सर 이제 나비 지나래 집에 빠졌던 क्योंकि सीध बेगे जो खूब बसता मंग फैट बेगो बसता मंग अपने रोंगाए के दंगर पालता दंगर बसता मंग तो इस तरह से ये रामंग आइडेंटिटी नहीं सकता अति के साथ साथ ये रामंग हले जितना ज्यादा दवाई हाल तो का कंट्रोल में उन तब होते कर रहा है रामंग का मिश्रण है उला उला हो जाए इसी वजह से मरोना अति चाह रकम में इनके बसात नहीं सर जैसे छांगलो रातू चाह रकम में तो सोंग नहीं सर छांगलो रातू का किस्सा बहुत ही मार्मिक है समाज पाते नहीं यामा पना है तो अच्छा रकम करी इन नियम नहीं तो ताकि भारतीय राजमंग भी असर ये नाम मिलता है कि रंगमंग रंग बोले एलंग साउंड नहीं सर आई के वोकेबलरी और इन मीनिंग्स मंग एलंग मतियन तो मैं तो कह रहा हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी कम पड़ेगा रंगमंग शब्द को एलंग शब्द इन लैंग्वेज इन बोली भाषा एलंग समृद्धि कि व्याकरण जैसे पाणिनि के सूत्र माइन संस्कृत को अति चांगली रिच है। एक बार मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट संस्कृत किया तो पाणिनि पाइन तो उसके बाद जब मैं चमू तो मैंने प्रयास किया था एक बार कंपैरिजन किया जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किया टाइम था तो शुंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उनके शब्द में कम पड़ गए ये रंग बोली माते अइलंग के इन व्याकरण समृद्धि तो उसको बचाने के लिए लिपि जरूरी है। लिपि बचाने में तो देवनागरी जैसा कल्याण कृष्ण की एकदम बिल्कुल सटीक है क्योंकि संस्कृत के शब्द में मान गया संस्कृत के शब्द में इला मत तो अति खाली संधि विच्छेद संधि विग्रह अइलंग अति अति रामोहरी भांग को एक वचन बहुवचन द्विवचन बहुवचन इतने करते हैं मतलब बहुत सारा अइलंग की अगर जितना गोता लगाए उतना कम है तो इसके लिए कोई ऐसा रंगकले संस्था से रिक्वेस्ट है ये संबंध पर रंगलों में और रंग व्याकरण पर विचार में जरूरी है। धन्यवाद उत्तम जी। और ये जो आपने बात कही थी और भाई साहब ने जो कहा है उसी में फिगर कथा नहीं सर जैसे चंचल बहुत ही बढ़िया तरीके से इलाबोरेट की सुनते कि ती जो जैसे तनपंती मंगती अति जो है मिडिल सेक्टर से रात हुआ लेकिन कम आ रही आवाज कम आ रही है लेकिन जगह ती बेसिकली जैसे इन प्रकृति को मक्की पूजा और जो देखा जाए तो रक्षण पोध है नी मतलब सूरज और चांद सूरज को इनसे लुप्त नी और लाभ लेकिन जरूरी कथा इनसे लुप्त है कथा था योगन रामोंचा मतलब एक रा या जा लेकिन इनसे लुप्त है रानी जानी नी और ला को जोड़ करके हम प्रकृति को अपने और नजदीक लेके आते हैं तो ये इस तरह का एक हमारे अब इतनी लैंग्वेज देख ले छमनी रानी देनी दे में भी बात खत्म हो जाती है बट नी और ला को हम इतने जबर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं लेकिन ऐसा लोग तरसने के तबलंगमा वाला री रागन लेकिन तबलंगमा नी तबलंगना ना तो वही रागन तो इसका मतलब यह है कि हम प्रकृति को बहुत नजदीक से मानते हैं कि तभी आता है थोड़ा भाई साहब से थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ कि हम लोग चारों तरफ से कवर्ड थे बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं था तो इस वजह से अगर आप देखते हैं हिंदी में एक यमक अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं क्योंकि शब्द तो बहुत लिमिटेड है हमारे लेकिन हमें कहना बहुत कुछ है तो इसीलिए आप देखिए छम को कई 4-5 छम के अर्थ हो जाते हैं चाहे छम तो बेसिकली एक शब्द के कई सारे मीनिंग निकलते हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए लिपि के लिहाज से लिपि में जैसे हम देखें 7th सेंचुरी में जैसे अभी कृष्णा भाई ने बताया कि तिब्बतियन का अपना लिपि नहीं था हम एक नई लिपि बनाए फिर उसको एक्सेप्ट कराए पढ़ाए और जैसे देवनागरी है देवनागरी में कम से कम 40-50 लैंग्वेज जो है देवनागरी में लिखा जाता है और तिब्बतियन है तिब्बतियन में लद्दाख में मैं रहा 1 साल तो लद्दाख में सभी लोग लिखना जानते हैं क्योंकि वो लिपि उन्होंने क्या नया बनाने के बजाय उन्होंने तिब्बतियन लिपि को ले लिया या बाल्टी है बाल्टी ने भी बाद में ले लिया और बहुत अच्छे से उनके जितनी भी
लेख है, आर्टिकल है, पोयम है, उसको बड़े अच्छे से डिफाइन करता है। तो बस मेरा यही कहना था कि नई लिपि के बजाय अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिपि में जो सबसे हमारे नजदीक हो उसको करने पे भी विचार करना चाहिए। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो इतिहास के बारे में आपने बताया, संस्कृति के बारे में आपने बताया, इसके काफी संस्कृति का तो अभी आना है एक्चुअली इस दोनों पॉइंट को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जैसे इतिहास के बारे में आपने कहा कुछ इतिहासकारों ने बुक्स लिखी हैं, वो तो एक इतिहास है जो उनका एक इंटरप्रिटेशन है। उसके अलावा जो हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कहानियां होती हैं जो हमें बताती हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरा संस्था को सजेशन है कि मैं संस्कृति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संस्कृति में भी बहुत कुछ है जो खो चुके हैं, जैसे कि कुछ प्रोसीजर हैं शादी के लिए या इंगेजमेंट के लिए या डेथ के लिए, इंगेजमेंट सारी चीजें हम लोग खो चुके हैं। तो मेरा सजेशन है इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में हम लोग बड़े बुजुर्गों को आइडेंटिफाई करें जो हमारी स्टोरीज को जानते हैं और एक बच्चों की टीम बनाएं जो उसको सर्वे के दौरान करके इसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, कंपाइल करें, ताकि लॉन्ग रन में हमारे जो आने वाले लोग हैं जो जैसे कोई रिसर्चर है या कोई हो उस इतिहास को फॉलो कर पाए। अभी क्या हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जैसे आंटी ने बताया इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ कहानी है, उस कहानी को जैसे राखू वाली कहानी है हमें थोड़ी बहुत पता है, जब स्टोरी आगे बढ़ती है ओनली वर्बल बढ़ती है तो कहानी डिस्टॉर्ट हो जाती है। मेरा जैसे कहानी जो हमें लगता है जो हमारा आर्कियात का एक कमेटी बने जो उस कहानियों को भी बहुत सारी किंवदंतियां होती है जो हमारे को किसी इतिहास से जोड़ती है, उन कहानियों को एक सर्वे टीम हमारी बने बच्चों की जो किसी सिलेबस को करे और हम लोग एक कमेटी बना के उसको एक कंपाइल करने के लिए प्रॉपर तरीका बनाए इतिहास और संस्कृति जोड़ के। थैंक यू पंकज, बहुत अच्छा सुझाव है। और तो इस पूरे हॉल में भाषा विज्ञान मैंने किया है और भाषा विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पे जो बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे हैं, जरा अपना हाथ ऊपर कीजिए सबसे पहले, जो 18 साल के नीचे, जो राम शानू है यहाँ पे 18 साल के नीचे तो दो ही हैं। जो लोग 25 साल से नीचे वो अपना हाथ कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। ओके ठीक है, तो मैं बस एक बात बोलना चाह रही हूँ कि लिपि के बारे में काम करना बहुत अच्छी बात है, बट मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हमारी रंगलो तभी बच सकती है या बहुत अच्छा आगे बढ़ के 20 साल बाद के लोग बात करेंगे अगर हमारी लिपि है, तो दैट इज नो गारंटी। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो संस्कृत जिसकी बहुत अच्छी लिपि कब से है, जिसके बेसिस पे जो माँ है बहुत सारी भाषाओं हमारे देश की, वो किस घर में बोली जा रही आप सबको पता है। मेन चीज ये है कि जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे देश के, जो हजारों के तादाद में है, बहुत सारी भाषाओं की लिपि नहीं है। तो अपने दिमाग में ये बात हमें डालना है कि हमें अपने बच्चों के बच्चों से रंगलों में बात करना है। अगर रंगलों में बात नहीं कर पाते और अगर हम बात कर भी सकते पर क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, फिर शाम को आते तो बच्चों को उनको अंग्रेजी हिंदी सिखाना है, तो कब हम रंगलों में बात करेंगे? तब हमें ऑडियो विजुअल चीजों की जरूरत है, सबसे पहले उसकी जरूरत है। जो मैं भैया के बात से मानती हूँ, जो पंकज भैया ने कहा टू गेट अ ग्रुप टू कलेक्ट, ये अभी मैं छत्तीसगढ़ के उराव कम्युनिटी के साथ काम कर रही हूँ, उनके साथ भी वही इश्यूज है जो हमारी इश्यूज हैं। और उनके यहाँ पे उनके लोगों ने, आप लोग बात करें कि देवनागरी का स्क्रिप्ट यूज करना, क्योंकि ज्यादातर यहाँ लोग हिंदी को जानते हैं तो ऑब्वियस है, आगे जाके बच्चों को देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट भी चल रहा है। ये उराव कम्युनिटी में भी है, संताली लोगों में भी है और बहुत सारी और कम्युनिटीज में जहाँ पे उनकी स्क्रिप्ट देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट दोनों में है। तो ये बात मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि स्क्रिप्ट से ज्यादा हमें फोकस करना है ओरल पे। थैंक यू। आई वांट टू पॉइंट आउट एन इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ओराव कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ में है, उनकी जो बोली है, जैसे आप लोग हमारी बोली का बोल जानते हैं, हमारी बोली तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली में आती है। ओराव की कम्युनिटी की लैंग्वेज जो कुरुक बोला जाता है वो आता है नॉर्थ द्रविडियन। तो उन्होंने अपनी जो लिपि बनाई है, उन्होंने बिलीव इट और नॉट द्रविडियन स्क्रिप्ट पे बनाई है, नॉट ऑन देवनागरी और इवन इंग्लिश वन। थैंक यू संदेशा। अब इसमें चलो इंग्लिश में बोलते अपने तरीके से बोलते हैं, इसलिए ये देवनागरी में काम करने की बात लगभग तय हो चुकी है। रोमन में इजी तो होगा, फ्यूचर में। थैंक यू सर। और ये रोमन में जो देवनागरी में बोलने की जो शब्दों की एक्यूरेसी है वो रोमन में हमारा आ नहीं सकता है, इसलिए जो है
रोमन इतना सटीक नहीं होगा, इसलिए अब और बहुत हमारा इतिहास क्या होगा ये भी सोचने की बात है। तो इसीलिए अब सबको धन्यवाद करते हुए अंत करती हूँ। इसका तैयारी काफी कर रखी थी, जो रंग संस्कृति के आधार पर जो मैंने इकट्ठा किया तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाई, तो फिर भी कोई बात नहीं, धन्यवाद। एक शुरुआत हो गई। आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम पंकज का बहुत अच्छा लगा सुझाव यंग लोगों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।